एक्शन प्लान पूरे पे मुकम्मल हो गया, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद अभी एक रखा है पाकिस्तान को 3 महीने जो है वो इस सूली पे बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। जी, आज ये तो बहुत अच्छी खबर है कामरान खान साहब के वो सफ़र जो 4 साल में हमें मिला था और बड़ा हमारी रिगरस किस्म की जो है वो वहाँ पे ग्रिल हुआ है। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क था जिसको इतने ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिल आखिर हमने वो तमाम शराइत पूरी की। मगर अब भी चूँकि उनकी जायज़ा टीम आकर या चाहती है कि वो ऑन साइट देखे कि क्या जो दावे थोड़ा हमने एक्सप्लेन किए करेंगे हैं डॉक्टर वो साहब, ये वाकई क्या तौर ऑन पर साइट विजिट्स क्या होंगे, इस दौरान क्या करेंगे, वो क्या एग्जैक्टली देखेंगे, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी समझ में नहीं आ रही ये बात। जी, होता ये है कि जी जब आप कंप्लाइंस कर देते हैं जिसे तकनीकी कंप्लाइंस कहा जाता है, तो उसके बाद एक कमेटी जो है वो उसको अपने तौर पर जिसका जायज़ा लेती है कि क्या वाकई ये जो तकनीकी चीज़ें पूरी कर दी गई हैं इनका जो है जायज़ा लेकर देखा जाए कि उसके ऊपर पूरा अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कवानीन तो बन जाते हैं मगर फिर ये होता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी पूरा दायरा कार है जिसके ज़रिए आपने उस पर अमल दरामद करवाना है उसको भी देखा जाता है। कि चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं अदालती जिसकी वजह से बहुत तख़ीर भी होती है और बहुत सी लोग जो हैं उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ आकर देखा जाए, क्योंकि दहशतगर्दी की माली मामलत की हद तक भी मामला हो जाता है मगर असल मसला होता है कि फिर अदालतों से उसको सज़ा भी दिलाई जाए। अब वो मरहला जो है वो सारा देखना चाहते हैं कि क्या वाकई इन तमाम चीज़ों का अमल दरामद जो है वो ऑन स्पॉट भी यानी कि आकर चेक किया जाए कि उसके ऊपर किस हद तक जो है हमने जो है अमल दरामद भी किया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अब तो सिर्फ़ एक इसको हम ये कह सकते हैं कि अभी उन्होंने हमें मुकम्मल जो है वो तौर पर जो है वो उससे क्लियर तो नहीं किया, मगर इसके इम्कानात ज़रूर हैं कि अब इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। तो डॉक्टर साहब बहरहाल मैं ये समझता हूँ एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक मुबस्सिर की हैसियत से, कि इन 4 सालों में बहरहाल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद हुई है। पाकिस्तान के माशी मामलात के हवाले से हमारी जो कोशिश है डॉक्यूमेंटेड इकानमी के हवाले से, हमारे जो मामलात बाज़ मामलात जो थे वो शुत्र बेमहार नौइयत की जो कैफियत थी हमारे फाइनेंसिस की और हमारे फाइनेंशियल अफेयर्स की, तो उसको हमने रिफ़ॉर्म किया है, उसको एक नया जन्म दिया है। बड़ी एफ़र्ट हुई है हमारे यहाँ बेनामी सिलसिला एक आम बात होती थी। हमारे करोड़ों अकाउंट्स जो थे वो बेनामी हुआ करते थे, हमारे सारा काम ही बेनामी होता था, बैंकिंग हमारी शुत्र बेमहार थी। ये सारी चीज़ें तो बेहतर हुई है, तो पाकिस्तान का तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है ना इसमें, चाहे ये हमने FATF के डंडे के तहत किया। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि FATF हो या ना हो, हमारी एक तो बहुत बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, फिर उसके अंदर बेनामी, और फिर आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे पैसे का इस्तेमाल और उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को भी ऐसा इस्तेमाल किया गया कि हमारे लिए बहुत ही बदनामी का बायस हुआ कि कैसे इतने बड़े बड़े जाली अकाउंट्स खुल जाते हैं, कैसे ये अमल दरामद होता है इन चीज़ों पर। और आप देख ही रहे थे कि टैक्स के मामला से लेकर हमारी आम जो रोज़ की बैंकिंग थी, हर एक की चीज़ के ऊपर हम डिस्क्रेडिट हो चुके थे। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि अदारों ने भी इस पर काम किया, सियासी जमातों ने भी काम किया और एक संजीदगी का अमल आया, चाहे वो FATF की वजह से आया या हमारे अपने अंदर रियलाइजेशन हो, और इसको अब हमें कायम रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आप ग्रे लिस्ट से निकल भी जाएं तो फिर भी आपने जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं और जो इसको काबू रखना है और इसके ऊपर तवील मुद्दत तौर के ऊपर आपको चाहिए कि फिर जितने भी हमारे सब लोग अदारे मिलकर इस बात का पूरा जो है वो एहतमाम करें कि फिर कल को हमें कभी भी ऐसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता ना देखनी पड़े। क्योंकि हम यूजुअली ये होता है कि एक अमल से गुजर तो जाते हैं मगर कुछ दिनों बाद फिर हमारे अंदर एक सुस्ती और रिलैक्सेशन का अमल जो है वो इसके बावजूद आज भी हमारी इस पूरी रिगर के बाद, इस पूरी एफर्ट के बाद भी हमारी आधी से ज़्यादा इकानमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हमारे कैश के मामला चल रहे हैं, हमारे यहाँ इंदराज नहीं होता, प्रॉपर रसीदें नहीं हैं, प्रॉपर बुक्स नहीं हैं, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इस सब के बावजूद इतना गंद था कि ये करने के बावजूद भी अभी हमारी आधी से ज़्यादा इकानमी जो है
और जो हमारी माशी मसाइल हैं वो तो अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से बेपनाह एक बड़े शदीद तरीन बहरान से दो चार हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा मसला ही कामरान खान साहब यही है कि हम वो टैक्स जो ले सकते हैं वो इसीलिए नहीं ले पाते कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट्स रहती है। आप देखिए कि जितनी एमनेस्टीज़ हमने टैक्स में दी हैं शायद ही किसी ने दी हो, और उसके बावजूद भी आपने एक एमनेस्टी दी, आपने 2 दी, तो कम से कम उसके बाद तो हालात बेहतर हो जाने चाहिए। इस टैक्स के निज़ाम ने भी हमें बहुत ख़राब किया है कि जब हमने बेजा एमनेस्टियाँ दी, आपको पता है कि मैं इसका बड़ा मुखालिफ रहा हूँ कि आप इसको एक बिल्कुल रूटीन नहीं बना सकते। आज भी हमारा जो निज़ाम महसूलात है उसके अंदर इतने बड़े बड़े होल हैं, और आपने देखा इस बजट में भी आपने फिर एक दफ़ा फ़िक्स टैक्स का निज़ाम, और कभी ऐसी चीज़ें हम ले आते हैं कि एक स्टेप आगे जाते हैं तो 4 स्टेप हम पीछे जाते हैं। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें बहुत संजीदगी के साथ ग्रे लिस्ट से तो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर तक हम बाहर आ जाएंगे, मगर हमें अभी भी बहुत सा काम करना है, और अगर ये काम हम कर लेंगे तो हमें ही फ़ायदा है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर महसूलात इकट्ठा करने का जो असल हमारा पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है, हम तो उसका आधा भी इकट्ठा नहीं करते हैं, और फिर हमें भाग भाग कर कभी IMF के पास जाना पड़ता है, कभी दूसरे लैंडर्स के पास। और आप हमारा मकामी भी अगर लोन देखें जो हमने बोरिंग की है वो तो अब 57 अरब खरब के करीब हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से तो रास्ते नहीं चलती है। FATF ने हमारा कम से कम बैंकारी निज़ाम जो है इसको ओवरहॉल कर दिया है। अब जाली अकाउंट होना, बेनामी अकाउंट होना शायद बहुत मुश्किल काम है ये सारी चीज़ें, मगर उसके बावजूद करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो हमारी कुछ 40% के करीब है डॉक्टर साहब, दुनिया की ज़्यादा तरीन में है। तो ये कौन सा निज़ाम है जो इसको अलाउ करता है, जिसमें इतनी गुंजाइश है कि इस लेवल की करेंसी इन सर्कुलेशन, इस लेवल की करेंसी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो चल रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए ना, अगर हम बिल्कुल ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम ये प्रोवाइड कर दें अपने कवानीन इनकम टैक्स के इस अमाउंट से ज़्यादा की अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे और वो अदर देन बाई आप जो है वो बैंकिंग चैनल करेंगे तो वो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये बात भारत में बहुत पहले कर दी और मुल्कों ने बहुत पहले कर ली उन्होंने इस चीज़ को। वहाँ भी बहुत करप्शन है, बहुत ख़राबियाँ हैं, सारा कुछ है, मगर कम से कम एक अदारे के अंदर आपके हिसाबात तो देखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं ज़ोर देता हूँ इस बात पर कि कम से कम जब तक हम अपना निज़ाम महसूलात के अंदर ये बात नहीं प्रोवाइड करते कि वहाँ कम से कम स्क्रूटनी इंडिपेंडेंट हो, वो दायरा इंडिपेंडेंट हो, उसका एक नेशनल करैक्टर हो, और जैसे बाकी मुल्कों में होता है कि वहाँ जो नेशनल एजेंसी के तौर पर भी वो काम करते हैं। अभी तक हम एक ऐसी नेशनल क्राइम एजेंसी नहीं बना सके हैं जिसके ज़रिए हम इन सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो टैक्स एवेजन हो, चाहे वो टेररिस्ट फिनेंसिंग हो, उसको देख सकें। और आपने देखा कि अभी बाहर के ममालिक में तो वो 2 महीने में अगर कोई शिकायत भी जाती है तो नेशनल क्राइम एजेंसी उसका फ़ैसला कर देती है। हमारे यहाँ तो साल हर साल आप देखें कि नैब के केसेस के अंदर 100 किस्म के तो वो विटनेसेस डाल देते हैं। आप अगर एक एक विटनेस को रिकॉर्ड किया जाए, उसके फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए तो वो तो 20 साल में भी मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। तो हमें क्रिमिनल और ख़ास तौर पे जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसके और जो फिर ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके लिए ख़ास अदालतें बनानी चाहिए